क्या दोस्तों, तालिबान की फोर्सेस लिटरली अब पाकिस्तान के अंदर एंटर कर चुकी है, यानी कि पाकिस्तान की बॉर्डर में इन्वेजन किया जा चुका है। पाकिस्तान के सोल्जर्स जो हैं वो पोस्ट छोड़ के भाग चुके हैं और यहाँ पर अफगान फोर्सेस के द्वारा पाकिस्तान की मिलिट्री पोस्ट पे कब्जा कर लिया गया है, जिसके बाद अब दुरन लाइन हमेशा के लिए बदली जाने वाली है। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो, कई सारे न्यूज़ आर्टिकल में इस बात को कवर किया गया है। इवन इन शॉर्ट के अंदर भी ये न्यूज़ जो है वो आई हुई है। जब पाकिस्तान एक तरफ से अपनी बॉर्डर खो रहा है तो दूसरी तरफ उसके पास में कोई ऑप्शन बचा नहीं है। देखो, तो ऐसी कंडीशन में अपनी आवाम को खुश करने के लिए हमेशा जो वो तंबा दिखाता था वही ततुम्बा इसने वापस दिखाना शुरू करा, भारत की तरफ इशारा करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट से जब बात की गई कि भाई ये अफ़गानिस्तान के साथ हो रहा है तो आप क्या करोगे, तो इनका कहना ये है कि अब हम अफ़गानिस्तान के साथ जल्दी नेगोशिएट करेंगे, क्योंकि भारत एक और युद्ध शुरू कर सकता है पाकिस्तान के खिलाफ। ये पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का क्लियर डर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा आज ही के दिन कहा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर अगर अभी ख़त्म नहीं हुआ है और अगर पाकिस्तान कुछ भी करता है बॉर्डर के ऊपर, तो भारत फिर एक मजबूत रूप से रिस्पॉन्ड करेगा पाकिस्तान के खिलाफ। ऐसी कंडीशन में अब आप पाकिस्तान की सिचुएशन को समझो। ये अगर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के एक तरफ से तो अफ़गानिस्तान अटैक कर रहा है, दूरन लाइन चेंज हो रही है। दूसरी तरफ इंडिया बैठा हुआ है जो कह रहा है कि कभी भी ऑपरेशन सिंधु शुरू हो सकता है। और तीसरी तरफ आपको ईरान देखने को मिल रहा है जो कि अभी खुद युद्ध में है, लगातार मिडिल ईस्ट के अंदर हर एक देश के ऊपर अटैक कर रहा है। अभी पाकिस्तान के ऊपर अटैक हुआ नहीं है, बट ईरान के द्वारा क्लियर वार्निंग पाकिस्तान को यहाँ पर दी जा चुकी है कि अगर आपने अपने एयरबेस का एक्सेस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को दिया तो ऐसी कंडीशन में ईरान पाकिस्तान पे भी अटैक कर देगा। इस सारी सिचुएशन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो पाकिस्तान कुल मिला के तीनों तरफ से घिर चुका है। जो पाकिस्तान गड्ढा भारत के लिए खोद रहा था, बार बार चाइना बांग्लादेश के साथ में टॉक्स करके भारत के खिलाफ दो फ्रंट खोलने की कोशिश कर रहा था, अब वही पाकिस्तान अपने ही बनाए गड्ढे के अंदर गिर चुका है। तीनों फ्रंट पाकिस्तान के खिलाफ खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ है, इसे मैं शिवलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगा। इसके अलावा आपको जियो पॉलिटिक्स रिलेटेड जो भी करंट अपडेट्स आती हैं उनकी जानकारी सही समय पर चाहिए, बिना बहुत एस्केलेशन के। देखो, जो दूसरे न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं, इवन जो दूसरे न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, वो इस तरीके से इन सारी चीज़ों को दिखाते हैं जिसके अंदर फेक इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है। हम लोग आपको वेरीफाइड तरीके से सही इन्फॉर्मेशन आपके पास लेके आते हैं। तो अगर आपको इसी तरीके की सही इन्फॉर्मेशन वेरीफाइड तरीके से चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोस को लाइक करो। इसके अलावा अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है, क्योंकि अनअकैडमी के ऊपर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को कंप्रहेंसिव UPSC CSE की तैयारी कराएंगे। स्टडी मटेरियल आप लोगों को मिलेगा, 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी, लाइव क्लासेस मिलेगी, और ये सब कुछ आपको मिलेगा ऑनलाइन मार्केट के सबसे कम रेट में। और इसके अंदर भी अगर आपने SRC10 कोड यूज़ कर लिया तो 60% तक का डिस्काउंट मिलेगा और साथ में डबल वैलिडिटी मिलने वाली है। यानी कि अगर 6 महीने का सब्सक्रिप्शन है तो जो ओरिजिनल प्राइस है उस पर 60% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही सही, साथ में 6 महीने फ्री मिलेंगे। 9 महीने के सब्सक्रिप्शन पे 9 महीने फ्री मिलेंगे। तो अगर आपको या आपके किसी भी साथी को अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग SRC10 कोड का यूज़ कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में क्या हुआ है। देखो, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बेसिकली तहरीक तालिबान पाकिस्तान को लेके और दुरन लाइन को लेके है। आप सब लोग जानते हो अफ़गानिस्तान दुरन लाइन को नहीं मानता, इसीलिए अफ़गानिस्तान कहता है कि हम यहाँ पर ग्रेटर अफ़गानिस्तान बनाएंगे और खैबर पख्तूनख्वा वाले रीजन के ऊपर क्लेम करता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर कई सारे आतंकवादी अटैक तहरीक तालिबान पाकिस्तान के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। पाकिस्तान का कहना यह है कि TTP को अफ़गानिस्तान के अंदर बैठा तालिबान सपोर्ट करता है, बट तालिबान इस बात को मानने से साफ इनकार कर देता है, जिसके वजह से पाकिस्तान के द्वारा लगातार अफ़गानिस्तान के अंदर सबसे पहले संडे के दिन एयर स्ट्राइक की गई, जिसका जवाब फिर अफ़गानिस्तान ने दिया बॉर्डर के ऊपर, फिर आर्टिलरीज वगैरह छोड़ के। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने भी अपना गज़ब लिल हक चलाया, जहाँ पर इनके डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा ओपन वॉर घोषित करने के बाद
अफगानिस्तान के अंदर कई सारे रीजन के ऊपर ओपनली अटैक किया गया। आप क्लियरली न्यूज़ आर्टिकल्स के अंदर इन चीज़ों को देख सकते हो। जिसके बाद पानी सर के ऊपर जा चुका था। तालिबान ने ऑलरेडी पाकिस्तान के कई सारे गुनाह माफ़ किए हुए हैं। पहले भी पाकिस्तान के द्वारा कई सारी एयर स्ट्राइक अफगानिस्तान के अंदर घुस के की गई। अब तालिबान ने कहा कि हम सहन नहीं करेंगे और तालिबान के द्वारा ओपनली सबसे पहले एयर स्ट्राइक की गई। लिटरली मैं कहूँगा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक की गई, जहां पर पाकिस्तान की जो मोस्ट सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर थे उन सबको तबाह कर दिया गया। चाहे नूर खान एयरबेस हो, चाहे ख्वाजा कैंप हो, चाहे 12th डिवीज़न का हेडक्वार्टर हो क्वेटा बलूचिस्तान के अंदर, हर एक जगह को यहाँ पर हिट किया गया। और अगर आप इन जगहों को देखोगे तो ये पूरे पाकिस्तान के अंदर है, जो कि अफ़गानिस्तान की कैपेबिलिटीज़ को दिखाता है कि वो पाकिस्तान के अंदर कितनी अंदर तक अटैक कर सकता है। इन अटैक को करने के बाद भी तालिबान आराम से नहीं बैठा। तालिबान ने उसके बाद रिसेंटली अटैक करना शुरू किया और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये कांधार प्रोविंस देखने को मिल रही है। ये अफ़गानिस्तान में है, ये रीजन जो है ये पाकिस्तान में है और इन दोनों के बीच में ये बॉर्डर है। ये स्पिन बोल्डक है। स्पिन बोल्डक से होते हुए पाकिस्तान के अंदर एंटर कर रहा है अफ़गानिस्तान की तालिबान की फोर्सेस और लगभग 5 पोस्ट को इन्होंने कैप्चर कर लिया है, जिसके अंदर स्पिन बोल्डक के यहाँ पर 3 पोस्ट हैं और 2 पोस्ट और आसपास वाले रीजन के अंदर देखने को मिल रही है। जिसके बाद आप क्लियरली देख सकते हो कि इस समय पर अफ़गानिस्तान के द्वारा पाकिस्तान के अंदर इन्वेजन किया जा चुका है और पाकिस्तान लिटरली यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को एक और बड़ा डर सता रहा है। दूसरी तरफ है इंडिया का फ्रंट। इंडिया दूसरी साइड से हो सकता है पाकिस्तान के ऊपर इस समय अटैक कर दे, इसलिए पाकिस्तान अपनी पूरी के पूरी फोर्सेस को अफ़गानिस्तान की साइड नहीं लगा रहा। क्योंकि रिसेंटली भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा कहा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। न केवल भारत के डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा स्टेटमेंट दिए गए, बल्कि भारत की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के द्वारा भी पिछले कुछ दिनों के अंदर इस तरीके के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान ने अपनी जो पूरी फोर्सेस हैं वो इस रीजन के अंदर तैनात की नहीं हुई है। दूसरी तरफ जो फोर्सेस तैनात हैं भी, तो आप सब जानते हो पाकिस्तान के जो सैनिक हैं वो काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेटेड हैं, क्योंकि इंडिया की जो फोर्सेस है उससे पाकिस्तानी फोर्सेस काफ़ी अलग है। पाकिस्तान की फोर्सेस जो होती हैं वो बेसिकली करप्शन के अंदर पूरी तरीके से डूबी हुई है। उनके जो आला अधिकारी हैं उनके पास में सारी पावर है, वो बिल्कुल इंजॉय करते हैं। इंडिया के अंदर अगर आप फोर्सेस को देखोगे तो इंडिया के फोर्सेस के अंदर आपको ना मोटिवेशन दिखाई देगा, इंडिया को प्रोटेक्ट करने की वो क्षमताएं दिखाई देंगी, पर वो चीज़ आपको पाकिस्तान की फोर्सेस में पहली चीज़ तो दिखती नहीं है। दूसरा क्या है कि ग्राउंड लेवल पे जो करप्शन करने वाले अधिकारी, आला अधिकारी, वो ग्राउंड लेवल पे लड़ाई करते नहीं। ग्राउंड लेवल पे लड़ाई करने वाले लोग दूसरा हैं, वो छोटे सैनिक हैं और इन छोटे सैनिकों को लिटरली कुछ भी नहीं मिलता। इनके पास में कुछ भी नहीं है, बस इनकी जान की कीमत भी अगर आप देखोगे तो बहुत ही कम है पाकिस्तान के अंदर। इस कारण से उनको लगता है कि भाई ऐसे देश के लिए हम हमारी जान गंवा के करेंगे भी क्या, इसलिए ये हमेशा अपनी पोस्ट छोड़ के भाग जाते हैं। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि इनके द्वारा अपनी पोस्ट जो है वो छोड़ के पीछे की तरफ ये लोग भागे हैं। रिसेंटली आप लोग यहाँ पर ये सारी न्यूज़ जो है वो मैंने आपके लिए अटैच की हुई है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तीसरी तरफ एक और बड़ा डेवलपमेंट भी हो रहा है। ईरान के द्वारा रिसेंटली पाकिस्तान को ओपन वार्निंग दे दी गई है कि अगर पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस का प्रयोग अमेरिका को करने दिया तो ऐसी कंडीशन में ईरान विल स्ट्राइक पाकिस्तान एज वेल। ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान 2 फ्रंट से नहीं बल्कि 3 फ्रंट से फंसा हुआ है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। दोस्तों आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहाँ पर आपको कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराई जाएगी। स्टडी मटेरियल मिलेगा, 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी, ये सब कुछ आपको मिलेगा ऑनलाइन मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर।